एक फोटो खिंचा पद्माय नमः महापद्माय नमः। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है शादी वाले घर में जाने की। आज है वहाँ हल्दी, तो दोस्त की हल्दी है। वैसे वो मेरी दगड़े हैं, तो मैं बताना भूल गई थी। उसने और मैंने मतलब फर्स्ट क्लास से और बीए तक हमने साथ ही की पढ़ाई। उसके बाद थोड़ा उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसकी शादी वगैरह हो गई। मैंने भी छोड़ दी, मैं भैंसे चला रही हूँ, उसकी शादी हो रही है। बस इतना फ़र्क है। बाकी पहली क्लास से और बीए तक हम दोनों ने साथ में ही पढ़ा था और साथ में आरती ने भी पढ़ा था। तो हम 3 लोग मतलब फर्स्ट से और अभी तक मतलब साथ में ही थे। बाकी अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। अब उसकी शादी हो रही है और मैं आरती तो अभी है यहाँ पे साथ में। जा रहे हैं हम हल्दी में। बाकी शाम को बारात भी आएगी, तो इसको बोलते हैं टूडे बारात और पहाड़ी में बोले तो दुकलिया बारात। तो ये है दुकलिया बारात। अभी तो मैं और बंधु ही जा रहे हैं और दगड़े हमें नीचे से मिल जाएंगे, आधे लोग वहीं पे मिल जाएंगे। और बहुत लेट हो गया, 10:30 हो गया और धूप इतनी तेज। और तो अभी तक हल्दी का बल प्रोग्राम शुरू नहीं हो, अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं और बंधु जा रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद बंधु की हल्दी में रहेंगे। आप छोड़ हो गया बाबू, हो गए। आ जाओ हाथ कह दिया कर फट खत्म है बस। जेल बनन जे भविष्य मतलब बन सकता बहुत कह रहे थे। याद रखो बाबू, इधर देखो।
बेटा रोना नहीं है। फिर वही बात गंदी बात। वो मुकम काम है कि देखो हाँ ले आ रहे ले
गोर ठीक है हमें काम करेगा नहीं रोने नहीं लक्ष्मी लक्ष्मी एक एक इन्हें देखिए दिया नहीं मम्मी ने आ जाओ ये लगाओ तुम भी हाथ लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे जय बदलाए कमल सिर पे लगाओ जल्दी से ये फोटो फोटो भी रोना नहीं मैं बोला भी लेट हो गया मत जाए खुशबू जगह मांगा देना चली जाएंगी रात शादी करके अक्षो तो जल्दी जल्दी आगे फिर बंद नहीं लगेगी साक्षी की बोली रही है वेरी गुड वेरी गुड और पास पास और चुप अभी हो गया सीखना तो आ गया हमारे लोग बोले चाल में दीदी पूरा ध्यान है दीदी बोल देते हो ये पर पे लगाओ चला कर यार तगड़ा ऐसे बैठो होगा ना सब में नहीं आता किसी किसी पे आता है तो
उसमें डरने की कोई बात नहीं होती, वो मारता तो कौन है। आरती बांध दी तो पता है और जाओ आते हैं बस तो हल्दी लगाने का पूरा प्रोग्राम हो गया। अब जितनी भी हल्दी बची है उससे पूरा दुल्हन को नहलाएंगे अच्छे से। तो बिल्कुल प्योर हल्दी है, घर की हल्दी, घर की जड़ी बूटियां हैं सारी। थोड़ा नीचे आराम से हाँ ले जाने लगे बढ़िया सर गुजराती गुजराती है। 50 किलो वजन, 65 वाले 65 मामूली बात जो अभी नहीं एक फोटो खिंचा तुम तो हल्की लकड़ी जहाँ बढ़िया मैं मजा को बोल दियो ठीक ठीक चा मतलब तो अभी टाइम दिन के 1:30 बज रहे। बाकी खाना पीना हल्दी की जो भी रस्म थी वो हो गई। अभी पूजा चल रही है, गणेश पूजन बोलते हैं शायद, तो गणेश पूजन चल रहा है। उधर दुल्हन बैठी और उसकी फैमिली मेंबर बैठे। बाकी हम लोग तो खा पी के अब इधर आ गए दीदी उनके घर में, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे रील। बाकी रील केवल मैं बनाऊंगी और ये 4 कैमरामैन ला रखे मैंने अपने साथ। तो अब देखूंगी कि बेस्ट कैमरामैन कौन है इनमें से। तो दीदी केवल हल्दी में आई थी और अब दीदी का लापता हो रहा है, और दूसरी दीदी अपनी दगड़िया को भेजने जा रही है। तो दगड़िया को यहाँ रोको जरा। ऐसे तो दिल्ली मैनों की यही ठाट होते हैं, क्या निज रख कर क्या। अरे मेरी मम्मी की तगड़ियां तभी इमोशनल हो गए तुम दादी। वही तो, अब केवल उन दोनों की मम्मी में से मेरी दादी रह गई है। तो अब कोई बात नहीं, मेरी दादी को मम्मी बोल लेना जब मम्मी की याद आए, है ना। वही तो उसमें यही लगता है कि भैया हमारी मम्मी है। बिल्कुल। तो दीदी के अभी जाने की तैयारी है, बाकी दीदी तो अभी है यहाँ पे। तो दिल्ली में के यही ठाट होते हैं, और निचरक करके आते हैं, और पहाड़ी लोगों के गाय भैंसे छूट जाते हैं। पहाड़ी लोगों का यही चलता रहता है। तो चलो फिर अब अगली बार ज्यादा दिन के लिए आना दीदी, ठीक है। बाय बाय। तुम अपनी दगड़ा को भेज के आओ। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहा है। अभी आ रखे हैं हम बेदी पूजन के लिए। तो अभी यहाँ पे बेदी पूजन चल रहा है, और इस टाइम पे दुल्हन के माता पिता और दुल्हन के द्वारा बेदी पूजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से बनती है बेदी, और हमारे यहाँ भारी बनती है बेदी। तो मैंने कई जगह देखा है कि कमरे के अंदर बनती है बेदी, लेकिन हमारे यहाँ भारी बनती है। तो कमरे के यहाँ शायद
हमारे यहाँ तो भारी बनती है बेदी, तो कुछ इस प्रकार से बन रखी है बेदी। और बेदी का एक नियम ये भी होता है कि जो बाराती लोग होते हैं ना, तो उनसे बल छिपा के बनानी पड़ती है बेदी, क्योंकि जब बाराती लोग आए तो उनको बल बेदी नहीं दिखनी चाहिए। तो बेदी ऐसी जगह बनी है कि बाराती लोग तो मुश्किल ही देख पाएंगे, जब सुबह यहाँ आएंगे तभी देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ घर के पीछे बनी है ना, बाकी जो दुल्हन के घर का रास्ता वाला वो इस घर के आगे से है, तो बेदी छिप के ही बन रखी है। और बाकी इतने लोग आ रखे हैं यहाँ पे बेदी में। जो इस टाइम का बेदी पूजन होता है ना, वो दुल्हन और दुल्हन के माता पिता के द्वारा किया जाता है। और फिर इसके बाद जो दुल्हन के माता पिता है वो बेदी के सामने नहीं आते। कल फेरे होंगे बेदी के टाइम, जब बेदी में फेरे होंगे तो उस टाइम पे भी दुल्हन के माता पिता बेदी के सामने नहीं आते। तो कुछ ऐसा रिवाज है, बाकी शायद क्या पता, कुछ मुझे नहीं होगा पता, लेकिन जितना पता उतना मैं बता रही हूँ। बाकी इधर बैठे हैं बेदी वाले और कुछ लोग उधर भी बैठे हैं, तो बेदी के चारों तरफ बैठ रखे लोग। महापद्माय नमः। ये बात फिर पैर पकड़ो है और इसके अंदर भगवान जी का ध्यान करो। ओम रिभाओ ब्रह्माय वाओ वयाग्नि। हाथ जोड़ो, यम देवता से प्रार्थना करो। ओम हिमाय तः मखाय तः सूर्यस्ताय वा तपसे देवता पिता मध्याय वा भगवती यादमाय देवा। ओम देवता धर्मराज महादेव भगवान देवायम देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः। देवता और डालो। ओम महाविशेष ओम पूर्व संध्याय नमः। ओम गुरुराय नमः। ओम नियंत्रण। मी गुण क्या बेल तो देव बता मी जरूर जरूर। तो अभी हम बेदी पूजन से भी आ गए। बाकी हल्दी का जो भी प्रोग्राम था, बेदी पूजन का जो भी प्रोग्राम था, वो आज का समाप्त हो गया और अब है बारात का इंतजार। तो उसके लिए अब दूसरा व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हल्दी वाला व्लॉग इतना बड़ा चला गया। तो अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।